नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 के टॉप है 40% है वो लेकर आ चुके हैं, जो कि आपको 20 नवंबर में होने वाले एग्जाम में बहुत ही मदद है वो करेंगे। ठीक है, तो आप इन प्रश्नों को जरूर है वो याद कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह आगे भी आपको सर्वोदय विचार परीक्षा से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, मॉडल पेपर हैं, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ पीडीएफ वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। अहमदाबाद में कपड़ा हड़ताल समाप्त करने के लिए किस मध्यस्थ के रूप में चुना गया था, किसे चुना गया था? ठीक है, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था ना, वो सेम कपड़ा हड़ताल वो सब सेम ही है। ठीक है, तो इसमें किससे मध्यस्थ के रूप में चुना गया था, उसका नाम है वो बताना। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये हुआ कब? पहली बात तो जिसको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ, ये 1918 में हुई थी। ठीक है, याद रखना। और इससे मध्यस्थ किसे चुना गया था तो आपको याद रखना, आनंद शंकर ध्रुव को मध्यस्थ के रूप में चुना गया था। ठीक है, मतलब हड़ताल समाप्त करने के लिए। ठीक है, और अहमदाबाद सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया था? कपड़ा मिल मजदूरों के लिए। ठीक है, मतलब कपड़ा मिल मजदूर हैं उनके लिए ये अहमदाबाद जो सत्याग्रह है वो शुरू किया गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह क्या हो या फिर अहमदाबाद जो कि मिल मजदूर आंदोलन, कपड़ा मिल आंदोलन, ये सभी एक ही है ना। कौन सा आंदोलन प्याज चोरी से संबंधित है? ठीक है, प्याज चोरी से संबंधित है ऐसा आंदोलन का नाम बताना आपको, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, ये आंदोलन हुआ कब तो आपको ये देखना 1918 में हुआ था ये भी। और इस ये आंदोलन है ना महात्मा गांधी जी का वास्तविक आंदोलन है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा आंदोलन है? खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन एक बात है। ये आंदोलन महात्मा गांधी जी का वास्तविक सत्याग्रह है, और महात्मा गांधी जी का पहला जो कि आंदोलन है वो चंपारण है। ठीक है, ये भी आपको याद में रखना है ना। जिसको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, काफ़ी लोग नए वीडियो देख रहे हैं ना। प्याज चोर के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्याज चोर के रूप में मोहनलाल पंड्या को जाना जाता है, प्याज चोर के रूप में, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में निर्दोष लोगों पर कितने समय तक गोली चलाई गई? तो 10 मिनट तक हैं वो लगातार गोलियां हैं वो चलाई गई। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ठीक है, और इसमें 10 मिनट तक हैं वो गोलियां चलाई गई। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के लिए सक्रिय राजनीति में प्रवेश का अधिवेशन माना जाता है? ठीक है, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के लिए सक्रिय राजनीति में प्रवेश का अधिवेशन माना जाता है? तो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उसको माना जाता है ना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसके आदेश पर फायरिंग की गई? मतलब 10 मिनट वो जो फायरिंग की गई वो किसके आदेश पर की गई? ठीक है, तो जनरल डायर। किसके आदेश पर? जनरल डायर के आदेश पर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो 10 मिनट तक फायरिंग है वो की गई। ठीक है, गांधी जी अपना 5 पुत्र हैं वो किससे मानते थे? तो 5 पुत्र हैं वो जमनालाल बजाज को मानते थे। 4 पुत्र थे ना महात्मा गांधी जी के, कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। ठीक है, हम रामदेव, ट्रिक से आपको याद रखना, जिसको नहीं पता उनको बता रहा हूँ, बाकी जिनको पता है वो वीडियो थोड़ा का आगे सरका सकते हैं ना। हम रामदेव। ठीक है, हम हरिलाल, ह से हरिलाल, म से आपको रखना मणिलाल, और राम से रामदास। ठीक है, और देव से देवदास, है ना। और महात्मा गांधी जी के साथ एक और पुत्र था जिनकी मृत्यु मतलब 1948 में हुई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी की मृत्यु भी 1948 में हुई, और उसकी मृत्यु भी 1948 में हुई, मतलब ऐसा पुत्र था। ठीक है, हरिलाल यह था, या मणिलाल, या फिर रामदास, देवदास? कमेंट में बताओ इसका आंसर। एक बार क्या करो, कमेंट में इसका आंसर बताओ कौन सा पुत्र था। ठीक है, तो कमेंट में लिख दिया आप कमेंट में। तो मैं बता रहा हूँ, हरिलाल वो पुत्र था जिसकी मृत्यु 1948 में ही हुई थी, और महात्मा गांधी जी की मृत्यु 1948 में मतलब 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और राजघाट उनके समाधि स्थल है, बिरला भवन में उनकी हत्या है वो की गई थी। ठीक है, और सबसे लास्ट में किसकी हुई थी? तो रामदास की मृत्यु है वो सबसे लास्ट में हुई थी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बात है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको वीडियो के बीच बीच में। ये हो चुका 8 क्वेश्चन। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए कौन सी तारीख को चुना? ठीक है, असहयोग आंदोलन मतलब शुरू है वो कब हुआ था, किस तारीख को चुनना था? मतलब महात्मा गांधी को क्या सोच के रखा कि इस तारीख को है हम जो कि असहयोग आंदोलन है वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो वो कौन सी तारीख थी? ठीक है, तो तारीख है आपको बतानी, तो आपको याद रखना। असहयोग आंदोलन तो हुआ था आपको पता है 1920 में हुआ था, और तारीख पूछे तो 1 अगस्त 1920 है जो कि इसकी तारीख है ना। गांधी जी को पहला चरखा बनाने में किसने मदद की थी? गांधी जी जब पहला चरखा बना रहे थे ना, उसमें मदद की किसी ने। ठीक है, और किस बहन ने की? तो गंगा बहन है ना। और महात्मा गांधी जी को बहन है ना वो रलियत है। ठीक है, क्या नाम है बहन का नाम? महात्मा गांधी जी का बहन का नाम याद रखना, रलियत। ठीक है, और ये गंगा बहन है, ये कोई दूसरी है, सगिनी है। ठीक है,
पहला चरखा बनाने में गंगाबेन है ना। ये 10 क्वेश्चन हो सके। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना है वो कब की गई? तो गुजरात विद्यापीठ की स्थापना नवंबर 1920 में है वो की गई। जिस प्रकार सत्याग्रह आश्रम की स्थापना है जो कि महात्मा गांधी जी ने 25 मई 1915 को की, इसी प्रकार गुजरात विद्यापीठ की स्थापना नवंबर 1920 में की गई। ठीक है। और अगस्त जो कि 1920 में अशोक आंदोलन है, आपको पता है वो चला। ठीक है। और तारीख भी आप लोग मैंने बता दी। ठीक है। कहाँ गई तारीख? ये रही 1 अगस्त 1920 को, है ना। और ये नवंबर 1920 है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? तो खिलाफत आंदोलन है 8 जुलाई 1921 को है वो शुरू किया गया था। ठीक है। तो 8 जुलाई 1921 आपको लिख देना है, एग्जाम में राइट करके आना है ना। गांधी जी को पहला चरखा कहाँ पर मिला? बीजापुर गायकवाड़। ठीक है। आपको ऑप्शन में सिर्फ गायकवाड़ भी दिया जा सकता है और पूरा भी दिया जा सकता है, बीजापुर गायकवाड़। ठीक है। तो दोनों नाम आपको याद रखना, बीजापुर गायकवाड़। महात्मा गांधी जी को इस स्थान पर क्या मिला? पहला चरखा है वो मिला। ठीक है। ये स्थान है ना। और काले कानून के रूप में किससे जाना जाता है? तो काले कानून के रूप में रोलेक्ट एक्ट को जाना जाता है। ठीक है। ये काला कानून है, इसको जाना जाता है ना। और खिलाफत आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? ठीक है। कहाँ से शुरू हुआ? ठीक है। तो आप याद रखना, कराची से शुरू हुआ। 1921 की बात है और नवंबर 1921, है ना। और चोरी चोरा कांड में कितने पुलिस वालों की जलकर हत्या है वो हो गई। ठीक है। चोरा चोरी कांड में कितने पुलिस वालों की जलकर हत्या हुई? तो 20। चोरा चोरी है जो स्थल है वो है कहाँ पर? इसका आंसर कमेंट में बताओ। ठीक है। हरिलाल तो आपने बता दिया। ठीक है। मतलब किसी ने बताया या किसी ने बताया, इसका आंसर आप कमेंट में बताओ कि चोरा चोरी प्रसिद्ध स्थल है वो है कहाँ पर। ठीक है। जिस प्रकार जलियावाला है ना, जो बाग है ना, वो अमृतसर में है। आपको याद रखना, जलियावाला बाग हत्याकांड होता ना, जो स्थान है क्या है? जलियावाला बाग। ठीक है। तो ये है अमृतसर में, वो अमृतसर में। ठीक है। और ये चोरी चोर है, ये जो है वो प्रसिद्ध स्थल कहाँ पे? ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताओ एक बार। और उसके बाद गांधी जी को 1922 में कितने साल की सजा हुई थी? 1922 की बात होती तो 6 साल की है महात्मा गांधी जी को सजा हुई थी 1922 में, है ना। साउथ अफ्रीका से मुंबई आने पर गांधी जी ने कौन सी ड्रेस है वो पहनी? ठीक है। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से मुंबई आने पर। ठीक है। और उस समय महात्मा गांधी जी ने ड्रेस पहनी कठियावाड़ी। कौन सी ड्रेस? कठियावाड़ी है महात्मा गांधी जी ने ड्रेस पहनी थी। कब? साउथ अफ्रीका से मुंबई आने पर, है ना। ये गांधी जी ने ड्रेस पहनी कठियावाड़ी, याद रह जाएगा ना। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला भाषण कब वो कहाँ दिया? ठीक है। मतलब 4 फरवरी 1916 को है महात्मा गांधी जी ने अपना पहला भाषण है वो दिया। और 1916 में क्या हुआ था आपको पता है? चंपारण आंदोलन भी हुआ था। ठीक है। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी गोखले से मिलने कहाँ पर गए? ठीक है। तो कहाँ कहाँ पर मिलने गए? तो पूना में, है ना। पुणे में मिलना के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी, है ना। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत है वो कब आए? ठीक है। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? गए कब? आपको याद रखना, 1893 में गए और 1914 में मतलब जो कि वहाँ से रवाना हो गए और 1915 में भारत पहुँचे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है। और इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को याद है वो जरूर कीजिएगा। और बाकी इसमें दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915। गांधी जी को कहाँ पर पता चला कि गोखले की मृत्यु हो चुकी है? ठीक है। मतलब कहाँ स्थान है? शांति निकेतन। कहाँ पर पता चला? शांति निकेतन में महात्मा गांधी जी को पता चला कि गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले थे कौन? तो आपको बता दूं, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और किसके जो कि गुरु थे? तो मोहम्मद जिन्ना। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? ठीक है। तो आपको ऑप्शन में ना मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी भी दिया होगा, तो मतलब एक ऑप्शन और भी दिया होगा, सी मान लीजिए कि उपरोक्त तो दोनों। ठीक है। ए वो बी दोनों, तो आपको दोनों है वो करेक्ट करना ना। इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। और गांधी जी है ना, गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण जो गोखले, उनकी है ना मृत्यु कब हुई? आपको याद रखना 1915 में ही उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। और इससे संबंधित है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित आंदोलन में कौन से आंदोलन में जो कि गोपाल कृष्ण गोखले सम्मिलित हैं वो नहीं थे? ठीक है। तो 1915 के बाद में जितने भी आंदोलन हैं उनमें जो कि गोपाल कृष्ण गोखले नहीं हैं। ठीक है। क्योंकि 1915 में तो गोपाल कृष्ण गोखले जी की मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ उनकी मृत्यु कब हुई। गांधी जी से किसने कहा कि घूम कर आइए 1 साल के लिए पूरे भारत में, है ना। मतलब 1 साल के लिए पूरे घूमना है भारत और फिर है राजनीति माना, ये कथन है वो किसने कहा? तो आपको याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, इन्होंने कहा। ठीक है।
तो साबरमती आश्रम कितने साल बाद बंद हो गया था, ठीक है। तो कितने साल बाद बंद हो गया था महात्मा गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है ना, जिसकी स्थापना की गई 25 मई 1915 को, है ना। तो ये है कितने साल बाद बंद हो गए, तो आपको याद रखना 28 साल। और हुआ कब, तो आपको याद रखना 1933 में, है ना। और क्यों हुआ, प्लेग बीमारी फैलने के कारण, है ना, प्लेग बीमारी फैलने के कारण। ये भी आपको पूछा जा सकता है कारण। तो तीनों स्टेप हैं आपको याद में रखने, है ना। सत्याग्रह आश्रम का वो या फिर साबरमती या फिर कोचरब आश्रम एक ही हैं, तो आपको याद रखना। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब हुई, तो 25 मई 1915 को सत्याग्रह आश्रम की स्थापना हुई। ज़्यादातर साबरमती आश्रम तो पूछा जाता है, और बाकी सत्याग्रह और कोचरब आप दोनों याद रख सकते हो। किसकी मृत्यु पर हो जाने पर गांधी जी ने 1 साल के बिना चप्पल के रहने की प्रतिज्ञा ली, है ना। तो किसकी मृत्यु होने जाने पर, गोपाल कृष्ण गोखले जी की ना, जो कि राजनीतिक गुरु हैं। और 1 साल की पर जो प्रतिज्ञा है वो ली कि मतलब 1 साल तक बिना चप्पल वो रहेंगे, ठीक है। और उनकी मृत्यु जैसे कि मैंने बता दिया 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु है वो हो गई, ठीक है। गांधी जी से किस मेथड से इलाज करने को पसंद करते थे, किस मेथड से, मतलब किस में कौन सा मेथड था जिससे इलाज करने मतलब गांधी जी पसंद करते थे, ठीक है। तो प्राकृतिक चिकित्सा को पसंद है वो करते थे महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम को बंद करने का निश्चय क्यों किया, तो प्लेग महामारी उस समय फैले थी, उस कारण है ना इस आश्रम को बंद किया, ठीक है। मतलब 18 साल बाद बंद हुआ। और कब बंद हुआ, तो आपको याद रखना 1933 में बंद हुआ था, ठीक है। कौन सा आश्रम, साबरमती आश्रम, है ना। उसके बाद गोखले जी पूना में मिलने के बाद गांधी जी अपने परिवार से मिलने कहाँ गए, ठीक है। परिवार आपको पता है महात्मा गांधी जी पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे, है ना। उसके बाद गांधी जी कहाँ गए, मतलब अपने परिवार से मिलने, तो आपको याद रखना राजकोट गए, ठीक है। और 3 कट्टिया प्रथा क्या थी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है अब की बार क्वेश्चन है वो बनता है कि 3 कट्टिया प्रथा है वो क्या है। 3 से आपको 3/20 याद रखना, है ना। अंग्रेजों द्वारा किसानों से जबरदस्ती 3/20 जमीन पर नील की खेती है वो करवाई जाती, मतलब जबरदस्ती नील की खेती है वो करवाई जाती 3/20 जमीन पर, है ना, इतने भाग पर, है ना। राजकुमार शुक्ला कौन था, तो आपको याद रखना किसान था, ठीक है। और राजकुमार शुक्ला ने क्या मतलब महात्मा गांधी जी को चंपारण बुलाने के लिए गए थे, है ना। इन्होंने राजकुमार शुक्ला ने जो कि महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए प्रेरित हैं वो किया था, मतलब बुलाने के लिए गए थे, है ना, कि ये केस है वो लड़ो, ठीक है, किसानों के लिए लड़ो, है ना। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए सभी मेडल कब लौटा दिए, गांधी जी ने जो अंग्रेजों द्वारा दिए गए थे ना, केसरी हिंद उपाधि दी गई थी ना, है ना। इसी प्रकार हैं 4-5 उपाधियाँ हैं जो कि हैं कि सभी मेडल हैं वो कब लौटा दिए, तो आपको याद रखना 1920 में है वो लौटा दिए थे, ठीक है। और उसके बाद गांधी जी के साथ किसने 3 कट्टिया प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो निभाई, तो किसने निभाई, सर एडवर्ड गेल ने, है ना। सर एडवर्ड गेल ने, इन्होंने जो कि मतलब महात्मा गांधी जी के साथ 3 कट्टिया जो प्रथा है उसको समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3/20 जो कि नील की खेती होती थी उस जमीन पर जबरदस्ती होती है ना, तो जो ये प्रथा चली थी उसको समाप्त करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सर एडवर्ड गेल, है ना। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम के लिए कितनी जमीन खरीदी, तो आपको याद रखना 100 एकड़ की जमीन है वो खरीदी फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम है कहाँ पर, तो आपको याद रखना ये फिनिक्स आश्रम है डरबन में, ठीक है। और जोहानिसबर्ग में कौन सा आश्रम है, तो आपको याद रखना जोहानिसबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम है ना। और दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू विद्रोह कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1906 में दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू विद्रोह हुआ था, ठीक है। मतलब वहाँ पर ही थे गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका में उस समय काम कर रहे थे। वह भारत तो 1915 में आया ना, तो ये दक्षिण अफ्रीका में जुल्लू विद्रोह हुआ था 1906 में। काफ़ी बार पूछा जाता है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सविनय अभियान आंदोलन कहाँ से शुरू किया, तो जोहानिसबर्ग में, है ना। जोहानिसबर्ग से ये सविनय अभियान आंदोलन शुरू किया। दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है ना, भारत में तो 1920 में शुरू किया है ना। सविनय अभियान आंदोलन तो 1930 में, भारत में 1930 में किया, और असहयोग आंदोलन ना वो 1920 में किया, है ना। अभी हम चूक जाते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका का सैन्य प्रशासक कौन था, ठीक है। तो दक्षिण अफ्रीका का सैन्य प्रशासक था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका की बात चल रही है, जनरल स्मोर्स हैं वो वहाँ का सैन्य प्रशासक था, ठीक है। उसके बाद 39 नंबर है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले लिया मैंने, 2 क्वेश्चन है ना। गांधी जी ने इस्लाम का व्यवहारिक ज्ञान किससे प्राप्त किया था, और किससे प्राप्त किया, आदम जी मियाँ खान, मिस्टर कोर्ट से, सेठ अब्दुल्ला से, सेठ तैयब जी से। तो आप क्या देखना, सेठ अब्दुल्ला से मतलब व्यवहारिक ज्ञान है वो प्राप्त किया गांधी जी ने, ठीक है, इस्लाम धर्म का, ठीक है। सेठ अब्दुल्ला का मुकदमा कहाँ पर चल रहा था, तो आपको याद रखना ट्रांसवाल में मुकदमा चल रहा था सेठ अब्दुल्ला का, ठीक है। क्यों, क्योंकि मतलब महात्मा गांधी इसी का मुकदमा है वो लड़ने के लिए कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका गए थे 1800
93 में, है ना। ये भी आपको सभी याद रखना। बाकी इसकी PDF है वो लेनी है तो आपको हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना होगा, जो कि मैं व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ अभी 8955911301, ठीक है। 8955911301 इस पर मैसेज है वो कर देना, आपको PDF है वो मिल जाएगी। और PDF है 35 रुपये में मिलेगी। जी हाँ स्टूडेंट, 35 रुपये में कोई भी फ्री नहीं मिलेगी, ठीक है। और यदि आप सिर्फ मॉडल पेपर लोगे तो आपको 25 रुपये देने पड़ेंगे। और यदि आप सिर्फ है ना ये PDF है ना, मैंने आज जो करवाई इसी तरह जो 12 वीडियो कराए इनके PDF हैं ऑल सभी जितने भी करे ना वो भी 25 रुपये हैं, ठीक है। मतलब 50 रुपये लगते हैं, लेकिन दोनों लोगे तो आपको मैं 25 रुपये में है, मतलब 35 रुपये में दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज हैं वो कर देना, ठीक है। एक बार मैं व्हाट्सएप नंबर सही से लिख देता हूँ 8955, ठीक है, 911301, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज है वो कर देना होगा, ठीक है। बाकी और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। और इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए हो वीडियो को लाइक शेयर है वो जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।